नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक चुनाव वेदिका के जिला बीदर द्वारा बीदर के पत्रिका भवन में की गई नगर में छत्रपति शिवाजी महाराज के शिव श्रुति पार्क की भूमि के संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यों का किया गया शिलान्यास कार्यक्रम। नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने पर भाजपा ने सिद्धरामैया को घेरा, कहा वे कर्नाटक का विकास नहीं चाहते। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मंदिर बिल को राज्यपाल की मंजूरी के लिए रखा सुरक्षित। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया इंदिरा कैंटीन नेटवर्क को मजबूत करेंगे, 184 और कैंटीन का उद्घाटन। हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है, मन की बात में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक दक्षिणा वेदिका के जिला अध्यक्ष सोमनाथ मुदोलकर के नेतृत्व में बीदर के पत्रिका भवन में प्रेस मीट बुलाई गई। इस प्रेस मीट को संबोधित करते हुए कर्नाटक दक्षिणा वेदिका के जिला अध्यक्ष सोमनाथ मुदोलकर ने मांग की कि अवैध रूप से चलाए जा रहे फर्जी कोचिंग सेंटर, प्री यूनिवर्सिटी, प्रशिक्षण केंद्र, हाई स्कूल और अवैध स्कूलों को बंद किया जाना चाहिए। कर्नाटक दक्षिणा वेदिका के जिला अध्यक्ष सोमनाथ मुदोलकर ने चेतावनी दी है कि जून की 5 तारीख को जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। यह उन निजी शिक्षण संस्थाओं के खिलाफ है जो नीट GEE के नाम पर शिक्षण के नाम पर गरीब बच्चों से महंगी फीस वसूलती है। यदि 4 जून तक कार्रवाई नहीं की गई, उन्होंने चेतावनी दी है कि 5 तारीख को जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। जून 5 को हजारों की संख्या में कर्मवी कार्यकर्ता एकत्रित होकर जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि होने वाली आपदाओं के लिए सरकार जिम्मेदार है। इस अवसर पर कर्नाटक दक्षिणा वेदिका जिला महासचिव विश्वनाथ गौड़ा, पालकी तालुका अध्यक्ष बन्यप्पा करबसण्ण, बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के अध्यक्ष वीरशेट्टी गौसापुरे, जिला उपाध्यक्ष सोमशेखर सज्जन और शिवरुद्र तीर्थ सहित अन्य उपस्थित। केपी न्यूज के कैमरामैन बबुलाज का खबरें। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ವೇದಿಕೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿದೆ. ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪೋಷಕರಿಂದ 1000 ರೂಪಾಯಿ ದುಬಾರಿ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ 10 ರಿಂದ 15% ಶುಲ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಡೊನೇಷನನ್ನು ವಸತಿ ಸಹಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಬಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ಶುಲ್ಕ ದುಬಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಆದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 6 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅನುಮತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ 500 ರಿಂದ 600 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮಫಲಕಗಳು, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಾಮಫಲಕಗಳು, ಕನ್ನಡ ನಾಮಫಲಕ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. नगर में छत्रपति शिवाजी महाराज के शिव श्रुति पार्क की भूमि के संरक्षण के लिए रिटेनिंग वॉल का निर्माण, नाम पट्टिका की स्थापना, पेयजल के लिए ट्यूबवेल की ड्रिलिंग, सड़क संपर्क और बुनियादी संपर्क कार्यों का शिलान्यास कार्यक्रम जिला प्रशासन और कल्याण कर्नाटक क्षेत्र विकास बोर्ड कलबुर्गी के संयुक्त तत्वाधान में शहर के शिव श्रुति पार्क में आयोजित किया गया। विधायक चरणू सरकार ने आश्वासन दिया कि शिव सृष्टि स्थल पर 1 करोड़ रुपए की लागत से काम शुरू हो गया है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए 10 एकड़ में बनाया जा रहा है। मैं 2 करोड़ रुपए और मंजूर करूंगा। मैं यहाँ छत्रपति संभाजी राजा की प्रतिमा स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से 25 लाख रुपए दान करूंगा। और कल्याण कर्नाटक क्षेत्रीय विकास बोर्ड के अनुदान से शहर के सस्तापुर रोड के निकट निर्मित किए जा रहे शिव सृष्टि परियोजना के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे।
विधान परिषद सदस्य एमजी मुड़े ने कहा कि महात्मा बसवेश्वर और शिवाजी महाराज दोनों ने ही सार्वजनिक कार्य किए, इसीलिए एक ही शहर में दोनों का स्मारक होने से दुनिया को अच्छा संदेश आएगा। विधायक सलगर को इसके लिए अधिक निधि उपलब्ध करानी चाहिए। मैं भी अगले साल अपने अनुदान से निधि उपलब्ध करवाऊंगा। उम्नाबाद के विधायक डॉक्टर सिद्धलिंगप्पा पाटिल, डॉक्टर शैलेंद्र बेल्दाड़े, दोड्डनगौड़ा पाटिल, पूर्व विधायक मल्लिकार्जुन कुमार, कर्नाटक क्षत्रिय मराठा परिषद जिला इकाई के अध्यक्ष दिगंबर राव मानकरी, तालुका अध्यक्ष बीटी, इस अवसर पर शिंदे प्रमुख हस्तियां अनिल मुसाने, सोमनाथ बिरादर, ज्ञानेश्वर मुड़े, प्रदीप वाताड़े, दीपक गायकवाड़, वेंकटेश माइंदे, तातेराव पाटिल मंगेलू, भाजपा शहर इकाई के अध्यक्ष सिद्धू बिरादर, रतिकांत कोयनूर, शंकरराव नगाड़े और अन्य उपस्थित थे। बस्ती कल्याण से संवाददाता समीर शाह के साथ कैमरामैन पुपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ಶರಣು ಸಲಗರ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದರು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ನಾನು NCP ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅದ NCP ಬಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ದೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಸೌದಿ ಅವರು, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು, ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಈ 3 ಜನ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕರೆಸಿ ಮುಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಗೆದ್ರೇನು, ನಾವು 3 ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ತೇವೇನು, ನನ್ನ ಗೆದಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾ ಗೆದಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಸೋಲಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸೋಲ್ಸೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ನಿಂತೀನಿ. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ 2-3 ಸರಿ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ. 2009ದಾಗ MLC ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, 18ದಾಗ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನೀವು ಡಿಮಾಂಡ್ಗಳು ಏನೋ ನಾವು ಡಿಮಾಂಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಲೆ ನಾ ಡಿಮಾಂಡಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ. ಅದು ಮೇನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಶಿವಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬೇಕಂತೂ, ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು. ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಇದ್ದಾರ ಚೀಫ್ ವಿಪ್, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. 19 ಡಿಮಾಂಡ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇದೊಂದು ಮೈನ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ 2A ಮಾಡಬೇಕು ರಿಸರ್ವೇಷನ್, ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂದು ನಿಗಮ ಆಯಿತು, ಇದು 3ನೇ ಡಿಮಾಂಡ್ ಶಿವಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು. 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನ, 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಿಲ್ತೆ ನಾವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ದ. BJP ಜಾಯಿನ್ ಆದ, ಅವರೇ ನೀವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, BJP ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 3ನೇ ಆಯಿತು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರ 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟರು, 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೊಟ್ಟರು. ಸಾಹೇಬರು ಸಭಾಭವನದೊಳಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಳಗೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಸಲ MLA ಇದ್ದ. ಅವ್ರ ಭಾಷಣ ಮೊದಲಾಯಿತು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ. ಅವ್ರ ಭಾಷಣದಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಪಾಪ ಶರಣು ಸಲಗರ್ ಭಾಳ ಸಮಯ ಕಮ್ಮದ, ಇನ್ನು 10 ತಿಂಗಳ ಶರಣು ಸಲಗರ್ ಸಮಯ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಚಾಲು ಆಯಿತು. ಮೂಲ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನನ್ನ ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿಲ್ಲ, 10 ತಿಂಗಳಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷ ಬಿ ನಂದಿ ಅದ, ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷ ಬಿ ನಂದಿ ಅದ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮೂಳೆ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ. ನಂದೇ ಸಮಯ ಅದ, ಅದು ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ಕೋ, ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇದು ಲೈವ್ ಇಡ್ರಿ. ಇದು 25 ವರ್ಷ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಹಗಲ ರಾತ್ರಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ನಾನು ಪರಿಶ್ರಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನೊಳಗೆ ನನಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಆರಾಧಕ. ನಾನು ಹಿಂದೂ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತವರಿಗೆ ನನ್ಕಿನ ಬಹಳ ಚಂದ ಗೊತ್ತದ. ಮೂಲ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದೊಳಗೆ ನಾವು ಶಿವಸೃಷ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಧರ್ಮವೀರ ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಛಾವಾ ಚಲನಚಿತ್ರ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ನೋಡಿರಿ ಛಾವಾ ಚಲನಚಿತ್ರ? ಕೈ ಎತ್ರಿ. ಓಕೆ, ವರ್ಷಿಗೆ 1 ಸಲ 2 ಸಲ ಛಾವಾ ಚಲನಚಿತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ. ಅದೊಂದು ಹುಲಿ, ಅದು ಛಾವಾ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲಿ. मन का जीते जीत है, मन का हारे हार, हार गए जो बिल्ले उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, सपना। नई दिल्ली में शनिवार को हुई नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने पर भाजपा ने कर्नाटक के CM सिद्धरामैया पर हमला बोला है।
भाजपा ने कहा कि सिद्धरामैया कर्नाटक का विकास नहीं चाहता है, उनके लिए कुर्सी से चिपके रहना ज्यादा जरूरी है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान एवं धर्मार्थ निधि संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रखा है। यह बिल कम आय वाले मंदिरों में सेवारत पुजारियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस विधेयक को कर्नाटक विधानसभा ने 6 मार्च 2024 को पारित किया और 16 मई 2025 को राज्यपाल के पास फिर से प्रस्तुत किया गया। धार्मिक निधि विभाग के एक सूत्र ने बताया कि इसका उद्देश्य अधिक आय वाले मंदिरों से धन एकत्र करके कम आय वाले मंदिरों के पुजारियों के जीवन स्तर को सुधारना है। धार्मिक एंडोमेंट मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने बताया कि राज्य में 3000 सी ग्रेड मंदिर है, जहां से धार्मिक परिषद को कोई धन नहीं मिलता। बी ग्रेड मंदिरों में 5 लाख से 25 लाख आय से 5% और 25 लाख से अधिक आय वाले मंदिरों से 10% धनराशि परिषद को दी जाती है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने घोषणा की कि कर्नाटक में इंदिरा कैंटीन का नेटवर्क मजबूत किया जाएगा और धीरे धीरे 184 नई कैंटीनें खोली जाएंगी। सिद्धरामैया ने शनिवार को मैसूर शहर के विंकल में मैसूर जिला प्रशासन और शहरी विकास विभाग द्वारा आयोजित एक समारोह में हिंकल, हुटागली, पेरियापट्टना, बन्नूरू, सरगूरू, बुगाड़ी, कड़कोला और रावणहल्ली नगर पंचायतों के अंतर्गत 9 इंदिरा कैंटीनों को समर्पित करने के बाद यह घोषणा की। सिद्धरामैया ने कहा कि जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था तो मैंने गरीबों, दिहाड़ी मजदूरों और अस्पतालों में जाने वाले लोगों की भूख को कम कीमत पर कम करने के उद्देश्य से इंदिरा कैंटीन शुरू की थी। उन्होंने कहा कि 2017 में हमने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को इंदिरा कैंटीन का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि बात की अवधि में अन्य दलों के कार्यकाल के दौरान इंदिरा कैंटीन की उपेक्षा की गई। जब अब हम सत्ता में हैं तो हम न केवल विंकल में 9 नई इंदिरा कैंटीन का उद्घाटन कर रहे हैं, बल्कि हम जल्द ही 184 नई कैंटीन भी शुरू करने जा रहे हैं। उत्तर कन्नड़ जिले में बारिश जारी है। इतिहास में पहली बार कारवार में कदरा जलाशय प्री मानसून सीजन में भर गया है, जिससे भारी मात्रा में बिजली उत्पादन की उम्मीद है। उत्तर कन्नड़ जिले में भारी बारिश के बाद काली नदी उफान पर है और कदरा जलाशय अपनी अधिकतम ऊंचाई 35 मीटर से 31 मीटर ऊपर तक भर गया है। खास बात यह है कि इतिहास में पहली बार कदरा जलाशय मई में खास तौर पर प्री मानसून बारिश के दौरान आने वाले दिनों में अगर कदरा जलाशय में व्यापक बारिश होती है तो जलाशय में पानी का स्तर और बढ़ जाएगा। तब बिजली उत्पादन के अलावा अतिरिक्त पानी को गेटों के जरिए छोड़ा जाएगा, क्योंकि जलाशय अभी भरा हुआ है, इसीलिए जलाशय से कभी भी पानी छोड़े जाने की संभावना है। शनिवार को कारवार विधायक सतीश सैल और जिला मजिस्ट्रेट लक्ष्मी प्रिया ने जिला प्रशासन के अधिकारियों की ओर से कदरा जलाशय में दान दिया, क्योंकि मानसून पूर्व बारिश के दौरान जलाशय भर गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 122वें एपिसोड में आतंकवाद का जिक्र किया। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने के लिए देशवासियों की सराहना की। साथ ही कहा कि हमारा संकल्प है कि हमें आतंकवाद को खत्म करना है
पीएम मोदी ने मन की बात को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है और संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है कि हमें आतंकवाद को खत्म करना है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सर ऊंचा कर दिया है। जिस शुद्धता के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है, यह अद्भुत है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के जगातखाना क्षेत्र में शनिवार देर रात बादल फटने की घटना से भारी तबाही मच गई। तेज बारिश के चलते नाले में अचानक आई बाढ़ में करीब 15 वाहन बहकर सतलुज नदी में समाये। स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज बहाव में गाड़ियां ऐसे बहती नजर आई है जैसे ताश के पत्ते हो। इलाके में अफरा तफरी और भय का माहौल बन गया है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एडीएम ज्योति राणा ने पुष्टि की कि बादल फटने की घटना से जन धन की हानि की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखी हुई है। उन्होंने बताया कि रामपुर में तेज बारिश के कारण 3 प्रमुख सड़कें अवरुद्ध हो गई थी, जिन्हें देर रात तक बहाल कर दिया गया। इसी दौरान रामपुर के कई ऊपरी क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई, जिससे सेब की फसल को खासा नुकसान पहुंचा है। स्थानीय बागवानों का कहना है कि मई के अंत में इस तरह के मौसमी मार से उनकी साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया। इसी दौरान रामपुर के कई ऊपरी क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई, जिससे सेब की फसल को खासा नुकसान पहुंचा है। स्थानीय बागवानों का कहना है कि मई के अंत में इस तरह की मौसमी मार से उनकी साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया है। अब फिलहाल देखो छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। 5 जून तक चलने वाली ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत सरकार की तरफ से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को अलग अलग ग्रुप्स में दुनिया के कई देशों में भेजा जा रहा है। इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के ग्रुप 2 को भेजा जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो भारत का सबल पक्ष रखने जा रहे हैं। मैं भारत का सबल पक्ष यूरोपीय देशों में रखने जा रहा हूं। मैं कृतज्ञ हूं, प्रधानमंत्री ने नेता बनाया है। हम लोग मिलकर 2 ही बात प्रभावी रूप से कहेंगे। हम शांति और सद्भाव में विश्वास करते हैं, लेकिन भारतीयों के ऊपर अगर सरहद पार से आतंकवादी हमला होगा तो ऑपरेशन सिंदूर होगा। हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा इस सरकार का दायित्व है। और आज आतंकवाद एक कैंसर है जो पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है, जिसका एक बहुत बड़ा केंद्र पाकिस्तान है। इस विजिट से क्या उम्मीद है? बहुत उम्मीद है, आने दीजिए। देख रहे हैं चर्चा हो रही है, और भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसकी क्षमता, जिसका स्थायित्व और मोदी जी का नेतृत्व पूरी दुनिया स्वीकार करती है। भारी बारिश और आंधी के बाद दिल्ली के कई इलाकों में भीषण जलभराव हो गया। प्रभावित इलाकों में मोती बाग, मिंटो रोड, आईटीओ दिल्ली कैंट और दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 के पास के इलाके शामिल है। दिल्ली के मिंटो रोड से ली गई तस्वीरों में जलभराव के कारण डूबी हुई कार देखी जा सकती है। आंधी और बारिश के बाद राजधानी के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित होने की खबर है। आंधी के कहर से कई जगहों पर पेड़ भीग गए हैं। जलभराव और पेड़ गिरने की वजह से लोगों को आवागमन में भी काफी परेशानियां हो रही है। ऐसे में दिल्ली के लोग ट्रैफिक झेलने को मजबूर है। क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली और उनकी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने उत्तर प्रदेश के प्राचीन भारतीय शहर अयोध्या का दौरा किया। अयोध्या राम मंदिर में आशीर्वाद लेने के बाद सेलिब्रिटी जोड़े ने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। एएनआई से बात करते हुए हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत ने कहा कि जोड़े की यात्रा सनातन धर्म आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति उनके प्रेम को दर्शाती है। आज फिर एक बार देखते मुख्य समाचार। कर्नाटक उच्च न्यायालय के जिला बीदर द्वारा बीदर के पत्रिका भवन में की गई नगर में छत्रपति शिवाजी महाराज के शिव श्रुति पार्क की भूमि के संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यों का किया गया शिलान्यास कार्यक्रम। नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने पर भाजपा ने सिद्धरामैया को घेरा, कहा वे कर्नाटक का विकास नहीं चाहते। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मंदिर बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रखा सुरक्षित।
मुख्यमंत्री सिद्धरामैया इंदिरा कैंटीन नेटवर्क को मजबूत करेंगे, 184 और कैंटीन का उद्घाटन। हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है, मन की बात में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केबी न्यूज़ 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।